75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राम किट का उद्घाटन शुरू हुआ और भारत की जनता, जिसमें युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में हृदय के ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर से मर रही है, इनके बचाव का उपयोग शुरू हुआ। सबसे पहली बात है तनाव, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो किसी भी विधि से तनाव हो, ये दिल की धड़कन को बढ़ाता है। तो तनाव कम करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, योग का उपयोग करें। दूसरी बात होती है युवा पीढ़ी में क्यों भारत में हो रहा है, क्योंकि हमारी नली जेनेटिकली छोटी है। माने यूरोप के लोगों की अपेक्षा हमारी हृदय की नली छोटी होती है, उनकी साइज बड़ी होती है तो उनकी नली की साइज भी बड़ी होती है। इसके अलावा उनके खान पान में 75% प्रोटीन होता है। भारत के केरल से कन्याकुमारी तक, ऊपर कश्मीर से साउथ ईस्ट तक कार्बोहाइड्रेट का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, यानी गेहूं और चावल का उपयोग। गेहूं और चावल हमारे भोजन में 75-80% होते हैं। शक्कर हम गाहे बगाहे प्रसाद के रूप में या किसी भी रूप में लेते रहते हैं। तो भाइयों, शक्कर एक प्रकार का जहर है, अगर अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो यही कोलेस्ट्रॉल में बदलेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड। ये बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट की नलियों में, धमनियों में धीरे धीरे जमता है और कम उम्र में ही हमको हृदय रोग का मरीज बना देता है। हार्ट अटैक तो जीवन में एक ही बार आता है, पर कार्डियक परफॉर्मेंस यानी हृदय के कार्य करने की क्षमता भी अधिक शक्कर या स्मोकिंग या टोबैको या एक्सरसाइज नहीं करने के बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर आप 100 भारतीयों को देखेंगे जिनको डायबिटीज है, तो लगभग 30-35 को ऑलरेडी डायस्टोलिक डिस्फंक्शन रहता है, यानी पैर से ऊपर ब्लड नहीं जाना, सीढ़ी चढ़ने में थकना, भारी वजन में थकना, लंबा दौड़ नहीं पाते, यानी हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस और कार्डियक परफॉर्मेंस प्रभावित होता है। अब जरा कारकों पे बात करते हैं कि किन स्थितियों में हार्ट कमजोर होता है। पहला, जैसे मैंने बताया, व्यायाम नहीं करना। दूसरा, बचपन से जंक फूड, मैगी, पिज्जा, ऐसी चीजें खाना जिसमें बैड फैट है। ये बैड फैट क्या करता है, ये तरल पदार्थ के रूप में बहती हुई नलियों में जाता है और नली में जाके जम जाता है। इससे आपकी आर्टरी का ल्यूमन यानी चौड़ाई कम हो जाती है और ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। और यही व्यायाम नहीं करना, गलत तरह का कार्बोहाइड्रेट, शक्कर खाना आगे ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल को बढ़ाता है, जो कि शुगर के लिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट अटैक के लिए और हार्ट फेलियर के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं। यहाँ पे मैं बात स्मोकिंग की करना चाहूँगा। अगर शुगर बीपी की वजह से 2/3 हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, इसमें अगर स्मोकिंग जोड़ दिया जाए तो 90% तक रिस्क बढ़ जाता है। यानी शुगर, ब्लड प्रेशर और आलसी व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है तो 90% अगले 5 साल के अंदर उसको बड़ा अटैक आ सकता है। अब बात मैं हार्ट अटैक के बाद के हार्ट फेलियर की करूंगा कि जिनको शुगर है उनका डायस्टोलिक डिस्फंक्शन तो 30-35 में ही चालू हो जाता है और बाद में 5-7 साल बाद ये डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक यानी कंप्लीट हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कैसे बचाव कर सकते हैं? 30 से 40 मिनट पैदल चलें, कच्ची सब्जी और फल का सेवन बहुत ज्यादा करें, कार्बोहाइड्रेट जो भारतीय डाइट में 70% है उसको कम करके 30-40% करें। यानी हमने एक रोटी खाई तो 2 कटोरी दाल, 2 फल और 2 सर्विंग कम से कम कच्ची सब्जियों के, चाहे वो बीन्स हो, चाहे लौकी तरोई हो, चाहे गोभी हो, लेना है। नमक का क्या नुकसान है? हर 1 चम्मच नमक अगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर 9/5 बढ़ जाता है। नमक 9 से 10 ग्राम लेना चाहिए, जबकि हम जो शादी ब्याह पार्टी में खाना खाते हैं उसमें 30 ग्राम तक नमक होता है। तो पहले शुरुआत में 30-35 साल तक हमारी किडनी सक्षम होती है उस नमक को निकालने में, किंतु बाद में ये नमक जुड़ते जुड़ते हाई बीपी का कारण बन जाता है। तो ये 5-6 फैक्टर, तनाव, स्मोकिंग, डायबिटीज जो कि अनकंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब में और स्मोकिंग, ये 6 मिलकर के जीवन का रिस्क बढ़ा देते हैं। साथियों, अभी के रिसर्च के हिसाब से देखें तो डायबिटीज सही तरीके से इलाज हो रहा है। ब्लड प्रेशर की दवाई अगर लेके 120/80 तक ले रहे हैं, हम 7 घंटे रात को सो रहे हैं और तनाव मुक्त हैं तथा स्मोकिंग नहीं कर रहे, तो हृदय को हम 70, 75, 80 साल तक जीवित रख सकते हैं। यहाँ पे व्यायाम पे बोलना चाहूँगा, चीन, जापान और स्वीडन में औसत उम्र 85-90 तक चले गई, क्योंकि एक खेल उनके लिए अनिवार्य है। स्विमिंग वो नियमित करते हैं, फ्रूट्स और सब्जियां ज़्यादा खाते हैं और सी फूड खाते हैं। सी फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इस प्रकार से हम अर्ली डायग्नोसिस पे बात करें, जिनके बाएं तरफ दर्द है या जिनके माँ पिताजी को हार्ट अटैक हो चुका है,
इनको हम हाई रिस्क फैक्टर बोलते हैं। हाई रिस्क पेशेंट वो होते हैं जिनके माँ पिताजी को शुगर, बीपी या हार्ट अटैक हो चुका है, या जिनके मदर की किडनी कम एज में खराब हो गई, तो उनको भी हम बीपी के लिए स्क्रीन करते हैं। तथा सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग को मानते हैं। स्मोकिंग को हम स्पष्ट लिखते हैं स्टॉप स्मोकिंग, कम पीना या ज्यादा पीना नहीं बोलते। इसके साथ के कारक हैं टोबैको प्रोडक्ट्स, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल, होटलिंग और पार्टी फूड को हम एडिशनल रिस्क फैक्टर मानते हैं। यानी महीने में हम 6 या 7 बार से ज्यादा होटल का फूड ले रहे हैं तो हमको लगभग 5 से 10% का एडिशनल रिस्क फैक्टर होता है। अब बात करते हैं यंग एज में क्यों हुआ। कोरोना एक कारण था, उसमें वैक्सीन को हम दोषी नहीं पाते क्योंकि कोई भी ऐसी स्टडी नहीं हुई जो वैक्सीन को इसका दोषी माने। कोविड में इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ और नलियों में क्लॉट्स जमे। कोविड में स्टेरॉइड दवाइयों का उपयोग बहुत ज्यादा हुआ तथा मृत्यु के भय से कई जो ऐसे हार्मफुल हार्मोन्स निकले जैसे कैटेकोलामीन्स, जो कि पेशेंट को भय में भी उनकी मृत्यु हो गई। जिनके ऑक्सीजन ठीक चल रहे थे, ये भी हार्ट अटैक में एक मृत्यु का कारण होता है। आखिरी बात बोलूंगा कॉस्ट ऑफ थेरेपी। आज जो बात हम राम किट की कर रहे हैं, अटोरवास्टेटिन की कर रहे हैं, एस्पिरिन बीटा ब्लॉकर की कर रहे हैं, ये दुनिया में सबसे सस्ती कीमत में भारत में उपलब्ध है। जिला अस्पताल में भी अवेलेबल है, मेडिकल कॉलेज में भी है, पीएचसी सीएचसी में भी है। अगर आपके जान पहचान के मित्र डॉक्टर है तो 2 रुपए से 7 रुपए के बीच ये दवाई मेडिकल स्टोर में भी अवेलेबल है, जेनरिक भी और स्टैंडर्ड भी। और ये सभी दवाइयाँ कारगर हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के हिसाब से सस्ती है, इसलिए ये खराब दवाइयाँ नहीं है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा डायबिटीज के बारे में। अगर डायबिटीज है और हम सिर्फ परहेज में रह रहे हैं तो हम 30% बच रहे हैं। अगर डायबिटीज है, हम परहेज भी कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, 50% बच रहे हैं। और अगर हम व्यायाम भी कर रहे हैं, दवा भी ले रहे हो और साथ में आपका शुगर मेंटेन है तो 100% तक अपने को बचा सकते हैं। हार्ट के अलावा अन्य अंग जैसे आंख है, पैर है, ब्रेन है, किडनी है, पेट की बीमारियां हैं, ये भी अगर हम डायबिटीज बीपी अच्छा रखेंगे तो लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। थैंक यू।